हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोटिवेशन शिक्षक पर। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से हमारा काम नहीं चलने वाला। अगर हम शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं, बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन भूलने का क्या कारण है अभी आप ये नहीं समझ पाए होंगे। तो सबसे पहला ये कारण होता है कि हमारा बेसिक मैथ अगर कंप्लीट नहीं है तो हमारी ट्रिकी कभी याद नहीं रहेंगी। हम कितनी से कितनी बड़ी से बड़ी शॉर्ट ट्रिक याद कर लें मैथ की, लेकिन कोई भी हमारी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहेगी। जो बेस्ड होता है हमारा मैथ में, तो हम उस बेस को अगर बनाकर चलते हैं तो उस बेस के आधार पर ही हमारा टोटल मैथ क्लियर हो जाएगा। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। किसी भी मैथ में आपको पता होगा कि कोई भी मैथ अगर कंपटीशन में आता है तो उसमें बेसिक चीजें ही आती हैं। अगर हमें बेसिक चीजों का पता नहीं है तो हम शॉर्ट ट्रिक ही कैसे याद करेंगे। तो इसलिए हम मैथ बेस पर ही हम बात करने वाले हैं। सारी जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी बड़े ध्यान से सुननी है, और सिर्फ 15 क्वेश्चंस मैं दूंगा, और वो भी एमसीक्यू में। और ये उन्हीं सभी के लिए है जो 6th क्लास में है, 7th में है, 8th में है, या किसी भी प्रकार का कंपटीशन दे रहे हैं। उनके लिए मैथ बेस बनाना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपसे वादा करता हूं कि आप पूरा का पूरा बेस आपका बन जाएगा जिस लेवल पर मैं बनाना चाहता हूं। तो जो टॉपिक हम आज शुरू करने वाले हैं वो है रेशनल नंबर्स। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम फ्रेंड्स की तरह पढ़ेंगे, ना कि स्टूडेंट और टीचर की तरह। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जिनसे भी आप मैथ पढ़ते होंगे, जिनसे भी आप तैयारियां कर रहे होंगे, आप उनसे एक बात मालूम करना कि मैथ में सबसे पहले बेस ज्यादा जरूरी होता है या शॉर्ट ट्रिक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर आप ये बात उनसे पूछेंगे तो उनका एक ही उत्तर होगा कि सबसे जरूरी है बेस। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप ट्रिकी बहुत आसानी से सीख पाओगे। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है परिमेय संख्याएं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, और इंट्रोडक्शन की सारी जानकारी इसमें है, और सारी एमसीक्यू के माध्यम से टोटल इंट्रोडक्शन हम समझ जाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है हमारा 1, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट 0, सेकंड 2, थर्ड 3, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इनमें से हमारा कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें 1 होता तो हम उस पर टिक करते, लेकिन 1 नहीं है, तो इसका मतलब हमारा कोई भी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं आंसर आएगा हमारा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट होल नंबर्स देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। फर्स्ट है 1, सेकंड है 0, थर्ड है 10, एंड लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो हमें भी पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर प्राकृतिक संख्या जो थी हमारी 1 थी, लेकिन 0 की खोज होने के बाद में हमारे होल नंबर्स बन गए। होल नंबर्स हमारे 0 से शुरू होने लगे। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो 0 होगी। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन पर यहां टिक करेंगे, सेकंड। तो थर्ड देखते हैं पूर्णांक होते हैं, मतलब हमारे इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोले तो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। तो इंटीजर नंबर हमारे, पहले हम ऑप्शन का स्वभाव जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा P/Q के रूप में, यानी P/Q के फॉर्म में। धनात्मक संख्याओं का समूह, यानी पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबरों का ग्रुप, या ये सभी। तो ये सभी तो नहीं हो सकते। तो हमारा इसमें सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबरों का जो ग्रुप होता है वो पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर नंबर्स। तो हमारा इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इंटीजर नंबर जहां तक हम जानते हैं प्लस और माइनस नंबरों का ग्रुप होता है, वो अपॉन में नहीं होता। P/Q के रूप में उसे नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है सारे। आपको प्रेजेंट बॉडी, प्रेजेंट माइंड बड़े ध्यान से सुनना है, और लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझने के बाद में आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं टेस्ट भी देने वाला हूँ लास्ट वीडियो में आकर। आपको एंड तक देखनी है वीडियो। लास्ट में जब आपको एक टेस्ट मिलेगा तो आपको सॉल्व करना है, वो या तो हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, हिंदी और इंग्लिश बेस्ड दोनों पेपरों का अलग अलग। आप टेस्ट देकर जब सबमिट करेंगे तो मेरे पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो मैं चेक कर लूंगा। तो हम देखते हैं, ये सारा पेपर जब आप समझोगे तो आपको टेस्ट अपने आप ही समझ में आ जाएगा, लेकिन इनमें और उनमें नंबर अलग अलग हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनना। तो अब हम देखते हैं भिन्न होती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती हैं।
तो भिन्न हमेशा धनात्मक में होती हैं और बटे में होती हैं, ये तो हमें पता ही है। तो इसी के बेस पर हम करते हैं जिनके अंश और हर अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं हों। जैसे मान लो कि 1/3 है और इसका ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है, तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह वाली संख्या हुई इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिनके अंश और हर एक ही चिन्ह वाली संख्याएं हों। मान लो -1 -3, ये दोनों एक जैसे चिन्ह वाले हैं, तो ये दोनों इनमें से कोई नहीं, तो बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को चेक करते हैं। अगर हमारा एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो हमारा जाहिर सी बात है इसका आंसर -1/3 ही आएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस कटने के बाद में 1/3 रह जाएगा। 1/3 का मतलब है हमारी जो भिन्न होती है वो हमेशा धनात्मक में होती हैं, तो इसलिए हमारा दूसरा वाला माना जाएगा इसका आंसर नंबर सेकंड। एमसीक्यू में इसका सेकंड आंसर सही है। तो इस तरीके से यह सही हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, भिन्न होती हैं। अब हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई कनेक्शन हो, तो बड़े ध्यान से देखना है। हमेशा ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक में नहीं होती तो हम वहीं टिक कर देते, ये नहीं हो सकता हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हमेशा धनात्मक। तो धनात्मक तो हमने यहाँ भी देखा है, भिन्न जो होती है वो हमेशा धनात्मक में होती हैं, तो हमेशा धनात्मक। ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही है, हमेशा धनात्मक। नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब रैशनल नंबर्स को कैसे जानते हैं कि रैशनल नंबर्स हैं। तो पहला हम देखेंगे P/Q के रूप में, P/Q के फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखेंगे अंश बटे हर के रूप में, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला देखा हमने P/Q के रूप में, परिमेय संख्याएं हमारी रैशनल नंबर्स हमारे P/Q की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही है, अंश बटे हर, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो ये P/Q की फॉर्म में ही हुए, बस अंतर इतना है कि लिखने का तरीका दूसरा हो गया है। और ये दोनों, तो हमारा थर्ड वाला सही है आंसर, ये दोनों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे, तो ये दोनों आएगा हमारा थर्ड वाला आंसर। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसी तरीके से और जो आने वाले क्वेश्चन है उन्हें बड़े ध्यान से सुनना है टेस्ट पेपर को क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, परिमेय संख्या नहीं होती हैं। हमें पहले तो ये जाना था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अब हमें ये देखना है कौन सी नहीं होती हैं, परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती हैं। तो P/Q के रूप में तो होती हैं, ये आंसर सही नहीं हो सकता। P/Q के रूप में जहां Q बराबर 0 हो, तो अपॉन में अगर कोई संख्या है और अगर उसका नीचे वाला नंबर 0 है, तो वो अपॉन में तो ही नहीं, क्योंकि वो तो 0 आ जाएगा उसका सारा आंसर। किसी भी संख्या में अगर हम 0 की गुणा करते हैं या 0 का भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आएगा। इसलिए यह हमारा P/Q के रूप में जहां हमारी Q की वैल्यू 0 हो, तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो हमारा सेकंड वाला सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, -3/2 है। तो -3/2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं है। तो पहला देखते हैं पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हमने जाना था प्लस और माइनस के नंबरों का ग्रुप होता है, तो बटे में तो होता नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि प्लस और माइनस में दोनों में होती है परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। थर्ड हमारा इसलिए सही नहीं है क्योंकि भिन्न हमेशा धनात्मक में होती है, तो इसलिए भिन्न हम बोल नहीं सकते। तो सेकंड वाला सही है हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, P/Q के रूप में जो संख्याएं ना रखी जा सकती हों। तो हम ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। तो जो P/Q के रूप में नहीं रखी जा सकती हो, तो वो परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती। तो हम देखते हैं फिर वो होती क्या है। P/Q के रूप में जो संख्या ना रखी जा सकती हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं बिल्कुल नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं। और हम सेकंड देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या हैं जो P/Q के रूप में नहीं रखी जा सकती हैं, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन इसमें टिक करेंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, परिमेय संख्या का सरलतम रूप होता है। किसी भी रैशनल नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, उसका धनात्मक रूप होता है या उसका मानक रूप होता है, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो उसका मानक रूप होगा। तो इसमें हमारा सेकंड वाला सही है, क्योंकि इसमें साइन की इसमें कोई भी साइन कंपलसरी नहीं है कि प्लस है या माइनस है, इसलिए हम चिन्ह वाला कोई एक्शन नहीं लेंगे इसमें। हम सिर्फ सेकंड वाला क्वेश्चन लगाएंगे इसमें। सेकंड वाला ऑप्शन उसका मानक रूप। हमेशा किसी भी परिमेय संख्या का अगर हम सरलतम रूप निकालते हैं तो वो उसका मानक रूप होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर
सेकंड सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे P अपॉन Q के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हम देखेंगे P अपॉन Q के रूप में हम किन किन संख्याओं को बोल पाएंगे। तो पूर्णांक संख्याओं को नहीं, परिमेय संख्याओं को बोलेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा P अपॉन Q के रूप में ही व्यक्त की जाती है। और ये दोनों पूर्णांक और परिमेय संख्या, तो पूर्णांक तो नहीं हो सकते, परिमेय संख्या है, तो हम सेकंड वाला ही इसका ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि P अपॉन Q के रूप में हमेशा हम परिमेय संख्याओं को ही लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समान हर वाली परिमेय संख्याओं का अगर हमें योगफल निकालना हो। मान लो कोई फ्रैक्शन है और उनके हर समान है, मतलब लाइक फ्रैक्शन है, तो हम उसका क्या सूत्र लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बटे समान हर। कोई भी दो संख्या है, मान लो 1/3 प्लस 1/3 या 2 मान लो। तो अब हमने देखा कि ये हमारे समान हर है, तो हम इनमें से कोई भी एक उतारेंगे और ऊपर के नंबरों को प्लस कर लेंगे। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे हमारा फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इसी तरीके से दे रखा है। सेकंड वाला हम देखते हैं, सेकंड वाले में गुणनफल बताया गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारा फर्स्ट वाला ही आंसर है। हमेशा इसी तरीके से प्लस होगा अगर समान हर है तो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे समान हर वाली संख्याओं के योगफल को कर सकते हैं। ये दूसरे तरीके से है, इसमें और देखेंगे हम। सबसे पहले संख्या रेखा पर निरूपित करके कर सकते हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि हम संख्या रेखा द्वारा भी कर सकते हैं। और नंबर 2 परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल, जो कि अभी हम देखा है थोड़ी देर पहले ही, तो हम दूसरा भी हमारा सही है। तो यहाँ हमारा थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही आएगा। इन दोनों तरीकों से हम समान हर वाली संख्याओं का फ्रैक्शन का जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमारा बेस मजबूत करेंगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सिर्फ 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, इन्हें और सफलतापूर्वक कर लेते हैं क्लियर। तो 14 नंबर, दो संख्याओं P/Q तथा R/Q का योगफल होगा। तो किस तरीके से हम करेंगे, P/Q R/Q, तो इसका आंसर ये आएगा। सेकंड नंबर P/Q R/Q, तो इसका आंसर ये आएगा। तो इनमें सिर्फ R और P की जगह चेंज है, बाकी दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। तो हमारे ये दोनों तरीके हमारे सही होंगे, तो हमारा आंसर आएगा ये दोनों, यानी थर्ड वाला। इसी तरीके से हम इसे करेंगे। तो मान लो कोई भी संख्या थी, ये उनके हर समान थे, उसके हिसाब से करके दिखाया है, तो ये हमारा सही है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, -2/3 है, तो परिमेय संख्या है, भिन्न है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं है। ये चैप्टर हमारा पूरा परिमेय संख्या का था, इसीलिए परिमेय संख्या का ज्यादा जिक्र हुआ है। ये इंट्रोडक्शन परिमेय संख्या के ऊपर है। तो हम देखते हैं परिमेय संख्या इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि माइनस में भिन्न होती नहीं है और पूर्णांक कभी बटे में नहीं होते हैं, इसलिए सिर्फ परिमेय संख्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। इसी तरीके से बहुत सारे बेसिस ऐसे हैं जो हमें बनाने हैं छोटी छोटी क्लासों में, 6 से लेकर और 10th तक का, 12th तक का हमें मैथ कंप्लीट करना है, और बस बेस हमें बना के चलना है। इसी तरीके से अगर हमें कंपटीशन में सफल होना है तो, लेकिन बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी होंगी, सारी चीज कंप्लीट होंगी, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। और उन्हीं सभी स्टूडेंट्स से मैं बोलना चाहूंगा जो CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं या यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए भी बहुत जरूरी है, वो भी इसे देखें। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो कंपटीशन लेवल पर पढ़ रहे हैं उनके लिए हेल्प करेगा उनका बेस बनाने में। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक ही, क्योंकि अगर हमारा बेस मजबूत है तो हम शॉर्ट ट्रिक ही कर पाएंगे। तो मैं आपसे एक बात और बता दूं, वीडियो बनाने में, वीडियो छोटी हो बड़ी हो या कैसी भी हो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए अगर आपका लाइक आएगा, आपका कमेंट आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाना। बेल आइकन दबाने के बाद में आपके पास में जो भी नई अपडेट होंगी वो आपके पास में पहुंचेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने सफलतापूर्वक इस वीडियो को सुना, आपने मुझे पूरा सुना और आपने इतना मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम साथ बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। विश यू ऑल द बेस्ट।